मित्रों नमस्कार, जय माता दी। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हर व्यक्ति इन 16 संस्कारों से होकर गुजरता है। तो एमपीपीएससी ने भी अपनी प्रारंभिक परीक्षा में 16 संस्कारों को सिलेबस में डाला है। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे उसका कुछ उद्देश्य होगा। तो आज हम बड़े विस्तार से 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं और संस्कार के विषय में देखते हैं। तो देखिए संस्कार क्या है। तो संस्कार का मतलब पवित्र करना या शुद्ध करना या परिष्कृत करना होता है। ऐसी परिभाषा ऋग्वेद में दी हुई है। अथर्ववेद में भी संस्कार का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित थी। इसके अलावा परिभाषा यहाँ क्या मिलती है कि संस्कार द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिष्कार किया जाता है। मतलब संस्कार के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिष्कार किया जाता है। मतलब उसको परिष्कार करने का मतलब होता है उसको शुद्ध किया जाता है। किसके माध्यम से? संस्कार के माध्यम से। ऐसा कौन कहता है? अथर्ववेद कहता है। कालांतर में जाकर यह व्यवस्था और जटिल हो गई। ठीक है, मतलब ये वर्ण व्यवस्था के विषय में है कि कालांतर में जाके जो व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई, क्योंकि कालांतर में जो समाज का जो प्रभुत्व संपन्न वर्ग था, मतलब ब्राह्मण लोग थे, वो अपना एकाधिकार करना चाहते थे समाज में। इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने इस व्यवस्था को कर्म आधारित से जन्म आधारित कर दिया ताकि समाज में उनका वर्चस्व बना रहे। अब देखिए द्विज। द्विज में कौन कौन आते हैं? इससे पहले भी मैंने आपको द्विज बताया था। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को जनेऊ धारण करने का अधिकार है। मतलब ये यज्ञोपवीत संस्कार या जो हम कह लें कि जो उपनयन संस्कार है उसके अधिकारी सिर्फ ये 3 ही वर्ग हैं। शूद्रों के लिए जनेऊ धारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो द्विज किसको कहा जाता है? ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, क्षत्रियों को और वैश्यों को। द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद बच्चे का पुनर्जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है। और द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, शूद्र नहीं आते, याद रखिएगा। संस्कार अथर्ववेद, गौतम धर्म सूत्र तथा मनुस्मृति तीनों में संस्कार की चर्चा है। मनुस्मृति जो है वो बोलती है कि 13 प्रकार के संस्कार होते हैं। ठीक, जबकि अथर्ववेद और गौतम धर्मशास्त्र में जो है वो 16 प्रकार के संस्कारों की बात कही गई है। महादान जो होते हैं हमारे सनातन संस्कृति में वो 16 माने गए हैं और श्रृंगार भी 16 माने गए हैं। इसलिए कहा जाता है 16 श्रृंगार। सामान्यतः 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन मनुस्मृति बोलती है कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 13 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो देखिए नंबर 1 पे है गर्भाधान संस्कार, या इसी को गर्भ संस्कार या इसको निषेक भी कहा जाता है। जिस दिन माता को यह पता चलता है कि वह गर्भवती है तो उसे ही गर्भाधान संस्कार कहते हैं। उस दिन को ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। मतलब जिस दिन माँ को ये पता चलता है या स्त्री को पता चलता है कि सी वॉज प्रेग्नेंट, तो उसी दिन उस संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। ये दूसरा संस्कार होता है। देखिए पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाने वाला संस्कार है। कौन सा संस्कार? पुंसवन संस्कार। और ये बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा नक्षत्र है। जो पुष्य नक्षत्र के दिन किया जाता है और बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा नक्षत्र है। जो पुष्य नक्षत्र होता है किससे जुड़ा होता है? ये बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है और इसलिए इसका नाम है पुंसवन संस्कार। ठीक है। पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापित होने के 2-3 महीने में किया जाता है। पुंसवन संस्कार में स्त्री की दाहिने नाक की छिद्र में, जो नाक का जो दाहिना छिद्र होता है उसमें वट वृक्ष मतलब पीपल का रस डाला जाता है ताकि गर्भपात न हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें रहीं। इसके अलावा हम देखते हैं पुंसवन संस्कार में और क्या क्या चीज़ें हैं। जो माता या पिता जिस पुत्र या पुत्री की कामना हेतु प्रथम बार प्रार्थना करते हैं संयुक्त रूप से, उसे ही पुंसवन संस्कार कहा जाता है। और याद रखिएगा पुंसवन संस्कार मुख्यतः पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है, न कि
पुत्री प्राप्ति के लिए, इसलिए इसका नाम ही है पुंसवन, मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए जो मतलब जो प्रार्थना की जाती है उसको पुंसवन संस्कार कहा जाता है। क्योंकि ये पितृसत्तात्मक समाज की विशेषता होती है कि वो बेटा चाहता है, बेटी नहीं चाहती, इसलिए इसी कारण जो है हमारे समाज में बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी अब जो है काफ़ी कहना चाहिए काफ़ी कड़े कदम उठा लिए हैं इस चीज़ को लेकर। अगला है सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भधारण के चौथे महीने में ये होता है। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के सीमांत यानी केसों को उन्नयन मतलब ऊपर उठाकर या सवार कर यज्ञशाला में हवन किया जाता है। मतलब जो महिला होती है गर्भवती महिला, वो अपने केसों को ऊपर उठाकर ही यज्ञशाला में बैठती है। गर्भवती स्त्री को घर से बाहर निकलने से रोक दिया जाता है, क्योंकि कुछ बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े होते हो। आपने देखा होगा कि अक्सर करके जो गांव होते हैं तो गांव में महिलाओं को, जो गर्भवती महिला होती है उनको कहीं आने जाने नहीं दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भूत पिशाच का अगर साया लग गया तो हो सकता है कि गर्भपात हो जाए या बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाए या माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो ऐसे कुछ कारणों से जो हैं उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। किस संस्कार के तहत? सीमांतोन्नयन संस्कार के तहत। कौन से महीने में होता है? चौथे महीने में होता है। ठीक है। ऊपर के 3 जो संस्कार हैं, हमने 3 संस्कार पढ़े, गर्भधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार, ये प्रसव पूर्व संस्कार या अंतर्गर्भ संस्कार कहलाते हैं। अब चौथा संस्कार जो है जातकर्म संस्कार, मतलब शिशु का जन्म लेना। शिशु के जन्म लेते समय जो संस्कार किया जाता है, मतलब बच्चे को नहलाना धुलाना, उसकी सफाई करना, उसी को ही क्या कहा जाता है? जातकर्म संस्कार कहा जाता है। नाभि छेदन मतलब बाल काटने से पूर्व किया जाता है। नाभि छेदन कब किया जाता है? जब बच्चे के बाल काटे जाते हैं आफ्टर देन, इसके बाद में तो नाभि छेदन किया जाता है। मतलब जो नाभि होती है, आपने देखा होगा बच्चे की जो नाभि होती है वो जुड़ी रहती है, लंबी सी होती है, उसको काटा जाता है, जिसको हम लोग गाँव में नरा कहते हैं, उसको काटा जाता है ना। उसी को ही नाभि छेदन किया जाता है जात कर्म संस्कार के तहत। बालक का पिता मंत्रोच्चारण करते हुए बच्चे को मधु व घी चटाता है। सिर्फ हल्का मात्रा में चटाया जाता है, सिर्फ खिलाया नहीं जाता। अब नामकरण संस्कार, 5वां संस्कार नामकरण संस्कार। बच्चे का जब पहली बार जब नाम रखा जाता है, मतलब 10 दिन तक, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो 10 दिन तक घर में सूतक रहता है, मतलब वो अछूत रहता है, वो घर छुआछूत वाला रहता है, लोग उसके घर में आना जाना नहीं करते। 11वें दिन में बच्चे का नामकरण किया जाता है। अक्सर करके क्या होता है कि 11वें दिन में बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो क्या लिखा है? बच्चे का जब पहली बार नाम रखा जाता है तो उसको ही नामकरण संस्कार कहा जाता है। और नामकरण जो संस्कार है वो 11वें दिन किया जाता है। बच्चे के जन्म से 11वें दिन में नामकरण संस्कार किया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। आगे देखें, इसके अलावा अगला जो संस्कार है इसका नाम है निष्क्रमण संस्कार। कौन सा संस्कार है ये? निष्क्रमण संस्कार। पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना। निष्क्रमण मतलब होता है बाहर निकालना। तो पहली बार बच्चे को कहाँ बाहर निकाला जाता है? घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य देवता के दर्शन कराए जाते हैं। अब इसका एक पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सूर्य से सीधे सीधे विटामिन डी मिलता है। तो इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है और एक वैज्ञानिक कारण भी है। इसलिए ये जो 5वां संस्कार होता है सनातन संस्कृति में, इसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। अब देख लिए अगला है अन्नप्राशन संस्कार। पहली बार जब बच्चे को अन्न ग्रहण कराया जाता है तो उसे अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। इसमें 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद चटाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार याद रखिएगा। अब ये नहीं कि बच्चे को आप मुल्क मुसल्लम खिलाने लगे, दुनिया भर की चीज़ें खिलाने लगे, है ना, क्योंकि छोटा सा बच्चा है तो आप उसको क्या करोगे? 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद पिलाओ। अब मुंडन संस्कार या इसी को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। बीमारियों से बचाने हेतु बच्चे के बाल काटना। सही बात है,
बहुत सारी भी हमारी शरीर में गंदगी होती है, तो बालों के माध्यम से वो जो हैं बीमारियां क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। बच्चे के सिर में देखे होंगे, सिर में या शरीर में बहुत सारे मतलब बाल होते हैं, तो बालों को हटाने के लिए माता जो है आटे की लोई लगाती है सिर में और पूरे शरीर में, ताकि वो जो बाल हैं वो आटे की सहायता से बाहर आ जाएं, और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, गंदे तत्व होते हैं, वो भी ऐसा करने से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार। चौथा संस्कार, पांचवा संस्कार, छठवां, सातवां और आठवां, ये जो ऊपर के जो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, मतलब चौथे से लगाकर आठवें संस्कार को बहिर्गर्भ संस्कार या प्रसव पूर्व संस्कार कहा जाता है। अगला जो है कर्ण भेदन संस्कार, कान में छेद कर कुंडल या रत्न पहनाना। आपने देखे होंगे महाभारत में या अन्य कोई भी धार्मिक आपने सीरियल देखे हुए या कोई माइथोलॉजिकल आपने सीरियल देखे होंगे, तो उसमें भगवानों के कान छिदे हुए रहते हैं, या जितने भी योद्धा उसमें दिखाए जाते हैं सबके कान छिदे होते हैं। तो ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि कान छिदाने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है शरीर का वो भी अच्छा रहता है, और बहुत सारी जो असाध्य बीमारियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, मुक्त हो जाती हैं या दूर हो जाती हैं। ठीक है, और इससे रक्त संचरण बेहतर होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बेहतर हो जाता है। विद्यारंभ संस्कार, याद रखिएगा, बच्चे को अक्षर बोध कराना माता पिता का मूल कर्तव्य है। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है और बड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी माँ उसका प्रथम गुरु होती है, और उसका जो पहला विद्यालय उसका घर होता है, प्रथम पाठशाला घर है, और यहीं पर उसको प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ना। मतलब उसको अक्षर बोध कराना, उसको ये बताना कि चाचा है, ये मामा है, ये मौसी है, ये फलाना है, ढिकाना है, तो ये सारी जानकारी कहाँ कराई जाती है, घर में कराई जाती है। ठीक है, और कौन कराता है, माता और पिता, और माता पिता का ये मूल कर्तव्य होता है। तो घर से ही विद्यारंभ संस्कार शुरू हो जाता है बच्चे का। इसके अलावा 11वां जो संस्कार है वो देखिए, 11वां संस्कार है हमारा, वो है उपनयन या यज्ञोपवीत, या इसको व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं। बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन संस्कार है। मतलब बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप ले जाना, पहली बार ये गुरु के समीप जाएगा, इसको उपनयन संस्कार कहते हैं। मतलब यहाँ से बच्चा हायर एजुकेशन के लिए अब तैयार हो जाएगा। बच्चे का दूसरा जन्म ही उपनयन संस्कार कहते हैं। मतलब बच्चे का दूसरा जन्म होता है किस संस्कार के तहत, उपनयन संस्कार के तहत। इसके 3 चरण होते हैं, अस्मारोहण, भिक्षावृत्ति और मधुकरी ग्रहण। तो इसमें 3 चरण होते हैं। इसमें बच्चे के वही बाल वाल काट दिए जाते हैं, भिक्षाटन करते हैं, और सारे बच्चों को एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि बच्चे के अंदर जो भी अहम की भावना है, अहंकार की भावना है, वो जड़ से समाप्त हो जाए। ठीक है, इसके पश्चात यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है, मतलब जनेऊ पहनाया जाता है। ठीक है, ये सब होने के बाद में बच्चे को क्या कराया जाता है, यज्ञोपवीत चढ़ाना मतलब होता है जनेऊ धारण करवाना। ठीक है, और याद रखिएगा, द्विज को ही उपनयन, यज्ञोपवीत या व्रतबंध संस्कार के अधिकार प्राप्त थे। मतलब द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्योंकि शूद्र के लिए तो कोई उपनयन संस्कार का कोई प्रावधान ही हमारे सनातन संस्कृति में नहीं है। देख लीजिए, उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मण हेतु 8 वर्ष, क्षत्रिय हेतु 11 वर्ष और वैश्य हेतु 12 वर्ष डिसाइड किए गए थे। ठीक है, अब किस ब्राह्मण हेतु किस ऋतु में, मतलब बसंत ऋतु में उपनयन संस्कार होगा ब्राह्मण का, और जो ब्राह्मण जो है वो कपास का जनेऊ धारण करेगा, और उसके पास में पलास का दंड या लकड़ी होगी। बात समझ में आ रही है। ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार की जो अवधि है वो 8 वर्ष मानी गई है। बसंत ऋतु में संस्कार होता है, वो कपास का जनेऊ धारण करता है ब्राह्मण, पलास की लकड़ी का जो है दंड धारण करता है। आप देखे होंगे हर किसी के पास में एक लकड़ी होती है, जो भी ये भिक्षा मांगने वाले होते हैं। ठीक है, और गायत्री मंत्र के द्वारा उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, उपनयन संस्कार किया जाता है। किसका, ब्राह्मण का। क्षत्रिय हेतु जो है 11 वर्ष है, और उपनयन संस्कार क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में होता है ये, और जो क्षत्रिय होता है ये ऊन का जनेऊ धारण करता है, और उदंबर का दंड, मतलब उदंबर एक वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी को ये क्या करता है, धारण करता है, ये अपने पास रखता है। और त्रिष्टुभ मंत्र, कौन सा मंत्र होता है क्षत्रिय हेतु, त्रिष्टुभ मंत्र, और इसी मंत्र के द्वारा इसका उपनयन संस्कार होता है। वैश्य हेतु 12 वर्ष डिसाइड किया गया है, और इसका उपनयन संस्कार शीत ऋतु में होता है। ये सन या पटसन का जनेऊ धारण करता है, और
विल्व का दंड यानी विल्व की लकड़ी अपने पास रखता है और जगती मंत्र का ये जाप करता है, उसी के माध्यम से इसका उपनयन संस्कार होता है। और गुरुकुल के माध्यम से ही ये उपनयन संस्कार की पूरी जो सिस्टम है या प्रथा है यहाँ पे दी जाती है या इनको संपन्न किया जाता है। अब देख लेते हैं 12वां जो है वेदारंभ संस्कार, मतलब वेदों की शिक्षा आरंभ। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान और वेद विद धातु से निकला है और विद धातु का अर्थ होता है जानना, अर्थात ज्ञान को जानना। मतलब यहाँ जब हम वेदों को जानेंगे तो इसी को ही हम कहेंगे वेदों का ज्ञान होना या वेदों को जानना, या इसी को हम क्या कहेंगे शिक्षा प्राप्त करना। और शिक्षा किसकी प्राप्त करना? उपनयन संस्कार के बाद में बच्चा गुरुकुल जाएगा, गुरुकुल में जाकर उसकी शिक्षा होगी वेदारंभ संस्कार, मतलब वो वेदों की ही शिक्षा ग्रहण करेगा, कोई आलतू फालतू शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि आज का जो संस्कार होता है या आज की जो शिक्षा होती है वो सिर्फ नौकरी पाने के लिए होती है, ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं। और ज्ञान भी हम कौन सा हासिल कर रहे हैं? हम सांसारिक ज्ञान हासिल कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान हासिल नहीं कर रहे हैं, हम मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान हासिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा वेदारंभ संस्कार में गुरुकुल में वेदों का पाठ पढ़ाया जाता है। और इसमें कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? तुम्हारा जीवन क्या है? बच्चे से क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम्हारा जीवन क्या है, तुम क्यों पैदा हुए हो, यह पहला प्रश्न होता है बच्चे से। और इस प्रश्न के माध्यम से बच्चे की तर्कशीलता चिंतनशीलता को बढ़ाने हेतु ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। इसके अलावा अगला संस्कार होता है केशांत संस्कार या गोदान संस्कार। गुरु द्वारा प्राप्त शिक्षा या ज्ञान या वेदों के अध्ययन के पश्चात गुरु को दक्षिणा देना होता है। सही बात है कि अगर आपने कुछ किसी से लिया है तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, शुरू से ये प्रथा चलती आ रही है। तो गुरु से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बदले में आपको गुरु को कुछ देना पड़ेगा, कुछ चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जो बच्चा गुरुकुल से स्नातक की उपाधि ले लेता था उस बच्चे के बाल काट दिए जाते थे। मतलब जो बच्चा, मतलब मान लो कि हम कॉलेज से पास हो गए, हमको टकला कर दिए, ये सिस्टम समझ लो। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, बच्चे के बाल काट दिए जाते थे। आज आप किसी के बाल काट के देखो, आपकी बैंड बजा देगा वो। गुरु की दक्षिणा के रूप में गाय दी जाती थी। मतलब गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दी जाती थी? गाय दी जाती थी। इसलिए इसको क्या कहा गया? गोदान, गो का दान, मतलब गऊ का दान। 25 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त हो जाती थी। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। इस संस्कार के तहत शिक्षा प्राप्त कर घर वापस लौटा जाता था। ठीक है, मतलब आपकी शिक्षा दीक्षा हो गई, अब भैया किधर जाना है? उद्देश्य क्या था? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। मतलब बोले बहुत पढ़ाई कर ली, अब शादी आदि करो, बच्चे पैदा करो। ठीक, अब उसके बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना मतलब विवाह के बंधन में बंधना और ब्रह्मचर्य की समाप्ति। क्योंकि ब्रह्मचर्य कहाँ पे रहता है? ये आपके विद्यारंभ संस्कार और जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पर आप ब्रह्मचर्य की अवस्था में रहते हो। किसी भी तरीके की गलत भावना आपके मन में नहीं आना चाहिए। तो एक अब यहाँ पे देख लीजिए, एक कथा है अगस्त मुनि की कथा। अगस्त मुनि जो हैं भगवान कार्तिकेय के गुरु थे, और जो भगवान कार्तिकेय हैं वो भगवान शंकर के पुत्र हैं, और जो हैं भगवान शंकर के सबसे बड़े योद्धा भी माने जाते हैं। तो अगस्त मुनि ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा। तो उन्होंने जब ऐसी बात कही तो उनके पूर्वजों को स्वर्ग से निकाल दिया गया, और उनके पूर्वज उनके पास आए कि देखो हमको स्वर्ग से निकाल दिया गया है, क्योंकि तुमने कहा है कि तुम विवाह नहीं करोगे, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तो तुम वैसी स्थिति में अगर तुम हमें स्वर्ग की प्राप्ति कराना चाहते हो, तुमको विवाह करना पड़ेगा। तब अगस्त मुनि मान जाते हैं अपने पूर्वजों के कहने पर और विवाह कर लेते हैं। और इनका विवाह हुआ था कावेरी के साथ में, और ये वही कावेरी जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो अगस्त मुनि का विवाह दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी से हुआ। अगला संस्कार है विवाह संस्कार। ठीक, शादी के बंधन में बंधना, ये विवाह संस्कार है। तो इसमें देख लीजिए विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं। अनुलोम विवाह, मतलब जब पुरुष उच्च वर्ग का हो और महिला निम्न वर्ग की हो तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह, जब महिला उच्च वर्ग की हो और पुरुष निम्न वर्ग का हो तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इन दोनों विवाह से जातियों का उद्भव होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, च्यवन ऋषि का विवाह क्षत्रिय कन्या सुकन्या से हुआ था। क्षत्रिय कन्या थी, उसका नाम सुकन्या था।
शुंग शासक अग्निमित्र ब्राह्मण थे जबकि मालविका क्षत्रिय थी, इसलिए मालविका अग्निमित्रम नाम का नाटक जो है कालिदास ने लिखा था। राजशेखर ब्राह्मण थे और अवंती सुंदरी क्षत्रिय महिला थी, ठीक है, और राजशेखर वही व्यक्ति थे जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखा है। विवाह का उल्लेख या वर्णन उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, ठीक है। तो ग्रह सूत्र जो है उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था और वहाँ बहुत सारे ग्रह सूत्रों में जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। शुरुआती 4 को प्रशस्त विवाह या प्रशंसनीय विवाह या शुभ विवाह कहा जाता है और अगले 4 को अप्रशस्त, अप्रशंसनीय या अशुभ विवाह कहा जाता है। दक्षिण भारत में इन 8 प्रकार के विवाहों को 3 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए कौन कौन से विवाह हैं। एक बार विवाह के भी प्रकार देख लीजिए। अगर हम संस्कार पढ़ रहे हैं तो विवाह संस्कार सबसे मुख्य माना जाता है, क्योंकि विवाह संस्कार के बाद आप गृहस्थ जीवन जीते हैं और बिना गृहस्थ जीवन जिए जो है आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है उसको। अब ब्रह्म विवाह क्या होता है? लड़की का पिता एक सुशील, योग्य, शीलवान, बुद्धिमान वर खोज कर कुछ उपहार देकर विवाह करता है। आज के समय में यही विवाह हो रहा है। हम लड़की के लिए एकदम योग्य लड़का ढूंढते हैं और दहेज देते हैं, शादी करा देते हैं, खत्म। मतलब आज का कौन सा विवाह हो रहा है? ब्रह्म विवाह हो रहा है। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या का पिता लड़के के पक्ष से एक जोड़ी गाय या बैल लेता है। एक जोड़ी या तो गाय लेगा या एक जोड़ी बैल लेगा। आर्ष का मतलब ही होता है जोड़ा। मतलब लड़की का जो बाप होता है वो लड़के पक्ष से क्या लेता है? एक जोड़ी गाय या बैल। अब प्रजापत्य विवाह, इसको जो होता है प्रजापत्य विवाह ब्रह्म विवाह के समान ही है, परंतु एक आशीर्वाद शामिल है। जाओ दोनों मिलकर, मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर धार्मिक कृत्य करो और धर्म को बढ़ाओ। यानी तुम लोग जो है धर्म को आगे बढ़ाओ, शादी के बाद भी तुम धार्मिक कार्य करते रहो और धर्म को बढ़ाते रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है प्रजापत्य विवाह में। देव विवाह, इस सर्वश्रेष्ठ पुरोहितों से कन्या का विवाह कराया जाता है, ठीक है। जो बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, गुणी पुरोहित होता है, उससे जो है कन्या का विवाह कराया जाता है। ये चारों प्रशंसनीय विवाह माने जाते हैं। वर्तमान में प्रचलन में ब्रह्म विवाह ही है और एक विवाह और है, अभी लव मैरिज आएगा, अभी आप देख लेना, वो अप्रशंसनीय विवाह आता है। अब देख लीजिए 5वें नंबर पे असुर विवाह। कन्या का मूल्य देकर विवाह करना क्या कहलाता है? मतलब आप कुछ पैसा दे दो और मतलब कन्या को खरीद लो, ये असुर विवाह है। जैसे महाभारत में पांडु का माधवी से विवाह। फिर पिशाच विवाह, छल कपट से, झूठ बोलकर या लपझप करके विवाह करना या ब्लैकमेल करके किसी से विवाह करना या किसी को बेहोश करके जबरदस्ती विवाह करना, ये पिशाच विवाह कहलाता है। समझ गए ना? पिशाच मतलब राक्षस वाली हरकत करके विवाह कर लेना, छल कपट करना, धोखा देना कि मेरा लड़का एनआरआई है, भले ही वहाँ पर साले को चपरासी हो, लेकिन झूठ बोल बाल के शादी कर लो, इस टाइप का ये सिस्टम है। राक्षस विवाह, कन्या का बलपूर्वक उठाकर या अपहरण करके विवाह करना क्या कहलाता है? राक्षस विवाह कहलाता है। तो राक्षस का मतलब होता है शक्तिशाली, और ज़्यादातर राजपूत राजाओं ने राक्षस विवाह किए हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन ने सुभद्रा का, कृष्ण ने रुक्मणी का और दंती दुर्ग ने अपनी जो उसकी रानी थी उसका अपहरण किया था, और पृथ्वीराज ने संयोगिता का जो है बलपूर्वक अपहरण किया था या बलपूर्वक उठाकर या अपहरण करके ला लिए थे। गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह या लव मैरिज, देख लीजिए बढ़िया तीर बना है और लड़का खुश है। आजकल ये मैरिज भी हो रही है, मतलब ब्रह्म विवाह भी होता है आजकल और दूसरा लव मैरिज भी होती है। तो एक अच्छा विवाह और एक बुरा विवाह है, क्योंकि पता चलता है कि घर वालों को लड़का पसंद नहीं है या घर वालों को लड़की पसंद नहीं है, फिर भी शादी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि एक समय के बाद में दरवाजे से दरिद्रता आती है और प्यार खिड़की से बाहर जाता है। ये वाला सिस्टम गंधर्व विवाह में होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, सब अच्छा हो जाता है। सगोत्र विवाह वर्जित है, याद रखिएगा, सगोत्र विवाह वर्जित है, मतलब एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। आनुवांशिक रोग सामने आने लगते, सगोत्र विवाह से जो है आनुवांशिक रोग सामने आने लगते हैं। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में सर्वाधिक सगोत्र विवाह हुए।
मनुस्मृति द्वारा इसे वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अशुद्धि प्राप्त हो जाती है या वो अशुद्ध हो जाता है। इस हेतु उस व्यक्ति को चंद्रायण व्रत करना पड़ता है, और ये हर किसी के बूते की बात नहीं है, क्योंकि बहुत कठोर व्रत माना जाता है। और जो बोधायन धर्मसूत्र द्वारा भी इसको वर्जित नहीं माना गया है। मनुस्मृति सगोत्र विवाह को वर्जित मानती है, और बोधायन धर्मसूत्र जो है इसको वर्जित नहीं मानता। मतलब आप मामा, चाचा, मौसी, बुआ की बेटी से आप शादी कर सकते हो। वैसे कायदे से ये लोग बहन होती हैं, लेकिन ये सगोत्र विवाह में सारी चीज़ें संपन्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा 8 प्रकार के विवाहों को तमिल साहित्य दक्षिण भारत में 3 भागों में बांटा गया है। और तमिल का एक साहित्य है, ग्रंथ है, इसका नाम है तोल्कापियम ग्रंथ। तोल्कापियम ग्रंथ में ही इन विवाहों को 3 भागों में बांटा गया है। एक यहाँ लिखा है कैक्किणई विवाह। कैक्किणई विवाह मतलब तीनों असुर विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह और राक्षस विवाह, इन तीनों का जो संयुक्त मिश्रण होता है उसे कैक्किणई विवाह कहा जाता है दक्षिण भारत में। और पेरु इंद्रनाई विवाह, इसमें आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह और ब्रह्म विवाह, इन चारों विवाहों का मिला जुला जो रूप होता है इसको दक्षिण भारत में पेरु इंद्रनाई कहते हैं। और 5 त्रिणई विवाह मतलब प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह को ही 5 त्रिणई विवाह कहा जाता है दक्षिण भारत में। इसके अलावा अंतिम संस्कार जो है इसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। आत्मा व शरीर का अग्नि में प्रविष्ट होना। वैसे तो आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ना तो जलती है ना मरती है। अंत किसका होता है? शरीर का। और शरीर अग्नि में प्रविष्ट कर जाता है, और साथ ही साथ इंसान की जो भी गंदी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, इंसान इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। और अच्छे कर्म किया होगा तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, गलत कर्म किया होगा तो फिर से वो जन्म और मरण के चक्र में फंस जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने भी लिखा है दी एंड, अंत्येष्टि, मर जाना। ठीक है, इस तरीके से ये आज का एक छोटा सा प्रयास था। आई होप कि ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।